बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, पर वो 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो गए। राजा ने अपने गुप्तचरों से मोहन पर नजर रखने को कहा। गुप्तचर भेष बदलकर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि मोहन भोर में उठकर कहीं जा रहा है। वे भी उसके पीछे लग गए। मोहन तेजी से चलता चला जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नजरों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुक गया और उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़ रखे थे और उन्हें खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो न हो मोहन इन्हीं रहस्यमयी फलों को खाकर इतना स्वस्थ है। अगले दिन दरबार में उन्होंने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाने का आदेश दिया, पर बहुत खोजबीन करने के बाद भी कोई ऐसा असाधारण फल वहां नहीं दिखा। अंततः थक हार कर राजा मोहन को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। राजा बोला, मोहन, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत देखकर हम प्रसन्न हैं। बताओ, तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? मोहन कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूं। वही मेरी सेहत का रहस्य है। ठीक है, चलो, हमें भी वहां ले चलो और दिखाओ वो कौन सा फल है। सभी लोग पहाड़ी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर मोहन उन्हें एक बेर के पेड़ के पास ले गया और उसके फलों को दिखाते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे मैं रोज खाता हूं। राजा क्रोधित होते हुए बोले, तुम हमें मूर्ख समझते हो। यह फल हर रोज हजारों लोग खाते हैं, पर सभी तुम्हारी तरह सेहतमंद क्यों नहीं है? मोहन विनम्रता से बोला, महाराज, हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, पर मैं जो फल खाता हूं वो सिर्फ बेर का फल नहीं होता, वो मेरी मेहनत का फल होता है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह 10 मील पैदल चलता हूं, जिससे मेरे शरीर की अच्छी वर्जिश हो जाती है और सुबह की स्वच्छ हवा मेरे लिए जड़ी बूटियों का काम करती है। बस यही मेरी सेहत का रहस्य है। राजा मोहन की बात समझ चुके थे। उन्होंने मोहन को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से निकलना ही पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे ही सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में जो थोड़ा बहुत शारीरिक गतिविधि के मौके होते थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं और इसका असर हमारी सेहत पर भी साफ देखा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक आज दुनिया में 20 साल से ऊपर का 35% लोग अधिक वजन वाले हैं और 11% मोटा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और रोज दैनिक जीवन में शारीरिक श्रम को महत्व दें। दोस्तों, आपको ये प्रेरक कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।